हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 4 है और एक्सरसाइज 4A है। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया है तो अभी कर दो। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 4। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको जो नंबर गिवन है उसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। देखो 3 एंड 4 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। और हमें ये भी पता है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो होता है वो 100 होता है। लेकिन जब आप देखोगे 12 के टेबल में 100 नहीं आता है। सो हमें 12 का टेबल तब तक रीड करना है, तब तक काउंट करना है जब तक कि 3 डिजिट शुरू ना हो जाए आने के। और सबसे पहला 3 डिजिट ही स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हो जो कि 3 एंड 4 दोनों से डिविजिबल होगा। जैसे 12 1 जा 12 से अगर हमने शुरू किया और 12 7 जा 84 होता है, 12 8 जा 96, 12 9 जा क्या होता है 108। तो ये देखो फर्स्ट 3 डिजिट का ही आया ना, तो इसका मतलब है कि यही स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि 3 एंड 4 दोनों से डिविजिबल होगा, राइट। सो ये क्वेश्चन नंबर ए का था 108। बी में देखो क्या लिखा है यहाँ पे, बी में इन्होंने पूछा है द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 7। अब देखो ग्रेटेस्ट पूछा है और 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर हमें पता है 99 होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं 3 एंड 7 दोनों के टेबल में जो है जो 99 है वो आए। तो हम पहले 3 एंड 7 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, क्या होगा 21 होगा। अब 21 का टेबल शुरू करेंगे काउंट करना जब उसमें स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर आ जाएगा, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर आ जाएगा, फिर वहाँ पे हम एंड कर देंगे, वही होगा। जैसे अगर मैंने काउंट किया 21 1 जा से लेके मैंने 21 5 4 जाता है, देखो 21 हो गया एंड 21 4 जा क्या होता है 84 होता है, राइट। लेकिन अगर 21 5 जा करोगे तो क्या हो जाएगा ये 105। बट हमें ये नहीं करना, हमें तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट ही करना था ना। तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर जो कि 3 एंड 7 दोनों से डिविजिबल होगा वो क्या होगा 84। सो बी का आंसर 84 हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर सी है डैश इज द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 2 3 5। अब स्मॉलेस्ट नंबर जो 3 नंबर से डिविजिबल है दैट इज 2 3 5। सो इनका एलसीएम 2 3 5 का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा ये 2 3 जा 6 5 जा 30, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा 30, राइट। सो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर 30। सॉरी वो लाइट चली गई थी, राइट। सो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखो आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, आपको सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल याद करना है, उसके बाद आप ये क्वेश्चन चुटकियों में कर लोगे। तो मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल बता रही हूँ, आप ये खुद से कर लेना। तो देखो ध्यान से सुनो डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का डिविजिबिलिटी रूल हम शुरू करें 2 से, क्योंकि हमें 11 तक करना है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है, जैसे ये मैंने लिखा 3 4 5 0, यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है 0 2 4 6 8 अगर है तो ये नंबर 2 से पूरा डिविजिबल होगा। बस आपको यूनिट डिजिट देखना है, राइट। अब चाहे मैं कितना भी बड़ा नंबर लिख दूँ 3 4 5 6 7 8 9 0, तो इतना बड़ा नंबर, तो डिविजिबिलिटी रूल से फ़ायदा ये होता है कि आपको बहुत बड़ा नंबर दिया है तो आप बिना डिवाइड करे सिर्फ चुटकियों में देख के बता सकते हो यूनिट डिजिट कि ये नंबर डिविजिबल होगा कि नहीं। तो क्या बताया 2 का डिविजिबिलिटी रूल, अगर यूनिट डिजिट 0 है 2 है 4 है 6 है 8 है तो वो पूरा नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होगा, राइट। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जैसे यहाँ पे कोई नंबर लिखा है इस तरीके से, ठीक है, इन सब का प्लस कर दो। तो 3 + 4 + 6 कितना आएगा 6 + 4 10 10 + 3 13 आ रहा है। लेकिन 13 जो है 3 के टेबल में तो नहीं आता, तो इसलिए 30 ये पूरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने लिखा यहाँ पे 4 4 लाइक 4 4 8 होता है, 8 प्लस मतलब 1 4 4 1 लिखा। अब अगर इसको प्लस करो 4 + 4 + 1 तो क्या आ रहा है 9 आ रहा है, और 9 3 के टेबल में आता है। सो हमने सिर्फ डिजिट को प्लस करना है, और डिजिट को प्लस करने के बाद ये देखना है कि वो 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता। अगर आ रहा है तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, राइट। जस्ट डिजिट को प्लस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि जैसे कोई बड़ा सा नंबर लिखा है 6 4 4 8 लिखा है, ठीक है, तो आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करना है कंप्लीटली। अगर 2 डिजिट लास्ट का डिविजिबल हो रहा है तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा, ठीक है। 4 के डिविजिबिलिटी रूल में इतना याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है, सिर्फ आपको यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक नंबर और
अब ये यूनिट डिजिट 5 है, 5 और 0, आपको यूनिट डिजिट में अगर 5 है या फिर 0 है तो ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा, राइट। सो सिर्फ और सिर्फ 5 और 0 ध्यान रखना है, किसके रूल में, 5 के रूल में। 4 के रूल में आपको लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड करना है, राइट। क्वेश्चन 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि वो नंबर जो 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से अपने आप डिविजिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 बनता किससे, 2 इंटू 3 से ही तो बनता है। सो लेट से मैंने यहाँ पे लिखा 4 4 1 0, ये नंबर लिखा। अब देखो 0 है तो 2 से डिविजिबल होगा, और 3 से डिविजिबल चेक करने के लिए 4 + 4 8, 8 + 1 9, और 9 3 के टेबल में आते हैं। इसका मतलब है पूरा नंबर 6 से डिविजिबल होगा, राइट। 7 का डिविजिबिलिटी रूल आपको एज सच कोई रूल होता नहीं है 7 का, बस आपको एलिमिनेट कर लेना है। जब आपको 2 से लेके 10 तक 11 तक सब नंबर पता है, सिर्फ 7 नहीं पता है, तो जो नंबर अगर मतलब कि किसी से नहीं हो रहा है तो समझो वो 7 से हो जाएगा। तो 7 का एज सच कोई रूल है नहीं अभी। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, वही जो यहाँ पे 4 में देखा ना आपने, बस 8 में लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करना। तो 6 4 4 8 अगर लिखा है तो ये 3 डिजिट अगर डिविजिबल है तो चाहे कितना भी बड़ा नंबर है वो पूरा 8 से डिविजिबल होगा, राइट। इसी तरीके से 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है, जैसे अभी हमने 3 का देखा कि सम ऑफ डिजिट कर लो, अगर वो सम करने पे वो नंबर जो है 3 के टेबल में आ रहा है, 3 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। वैसे ही 9 में जैसे मैंने लिखा 4 4 1, यही नंबर लिया। अब इनको प्लस करने पे क्या आएगा, 4 + 4 + 1 9 आ रहा है, एंड 9 एज ऑलवेज 9 से डिविजिबल ही होगा। तो इसका मतलब 441 भी 9 से डिविजिबल होगा। तो 3 और 9 का तो ईजी है, राइट, सारे ही ईजी हैं, बस 2 बार वीडियो को देखो सब समझ में आ जाएगा। 10 का डिविजिबिलिटी रूल सिर्फ ये होता है कि यूनिट डिजिट 4 4 0, तो 0 है ना, सिर्फ यूनिट डिजिट 0 होनी चाहिए, उसके बाद आपको 10 से डिविजिबल होगा वो नंबर। अब 11 का बारी आती है। 11 में क्या करना है आपको, जैसे मैंने लिखा 1 2 2 1, ठीक है, तो आपको ऑल्टरनेट नंबर को प्लस करना है। ऑल्टरनेट मतलब ये इसके साथ और ये इसके साथ। अब देखो 1 + 2 3 हो गया, और 2 + 1 3 हो गया। आपको देखो 3 - 3 करने पे 0 आ रहा है, या फिर 11 का मल्टीपल आए, 11 का टेबल आए, जैसे 22 33 44, इस तरीके से अगर नंबर आ रहा है तो ये पूरा नंबर जो है 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। देखो 3 - 3 0 आया, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये डिविजिबल होगा। अगर 11 आता, कुछ नंबर अगर हमने प्लस किया माइनस किया, 11 आया होता, या फिर 22 33 माइनस करने पे आ रहा होता, तो भी हम कहते हैं वो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। तो ये तो था डिविजिबिलिटी रूल। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मैंने बहुत ही अच्छे से शॉर्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करी है। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखना है, इसमें आपको फिल करना है। Fill the smallest possible digit in the blank so that the number is divisible by the given number। देखो आपको स्मॉलेस्ट पे ध्यान देना है, सबसे छोटा से छोटा नंबर। 3 से डिविजिबिलिटी रूल अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है, जो सम करने पे डिवाइड हो। अब देखो 5 + 3 करोगे 8 होगा, और हमें पता है कि यहाँ पे 3 के टेबल में 9 आता है, और 9 में कितना कम है, 1। स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा बीच में, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इस ऐसे ही ध्यान से देखते चलो। अब देखो बी में यहाँ पे 11 से पूछा है, अभी 11 का मैंने बताया है कि 1 2, और यही एग्जाम्पल भी आया था 1 2 2 1। अब जब 1 + 2 करोगे 3, और 2 + 1 करोगे 3, 3 - 3 0, तो इसका मतलब 11 से डिविजिबल होगा, और जो है 2 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है पॉसिबल। उसके बाद 2 से पूछा है। अब 2 में आप यहाँ पे 0 भी पुट कर सकते हो, 2 4 6 8 भी पुट कर सकते हो, बट स्मॉलेस्ट पे ध्यान देना है, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 8 0 लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी है 8 6 9। अब यहाँ पे 11 है। अब सोचो यहाँ पे हम स्मॉलेस्ट क्या नंबर लिख सकते हैं। अगर मैंने 8 के साथ यहाँ पे पहले तो ऑल्टरनेट नंबर 6 का 9 के साथ हो रहा है, 6 9 6 + 9 15 हो रहा है। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिखोगे स्मॉलेस्ट जिनको प्लस करने के बाद 15 इधर भी बनेगा, तभी तो 0 होंगे। तो यहाँ पे 7 पुट कर दो, 8 + 7 15, 6 + 9 15, 15 - 15 0, और 5 का 0 रहेगा, 0 या फिर 5, तो 0 स्मॉलेस्ट है तो 9 0 हो जाएगा। 9 का बताया था मैंने कि सम करने पे देखो 9 + 8 17, 17 + 6 कितना होता है 23। अब 23 होता है, लेकिन 9 के टेबल में 27 आता है,
तो आप क्या पुट कर सकते हो यहाँ पे 6, 8, 9, उसके बाद कुछ और 4 लिख दो। 23 + 4 27 होता है, सो 9 से डिविजिबल होगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब देखो ये जो क्वेश्चन रिमेनिंग है ना, खुद से ट्राई करो करने का। मैंने सारे डिविजिबिलिटी रूल आपको रिवाइज करवा दिए। 11 में बस ऑल्टरनेट नंबर को प्लस करना है, ठीक है। ऑल्टरनेट नंबर को प्लस करने के बाद उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। 0 आए या फिर 11 का नंबर, 11 का टेबल आए, तो दैट मीन्स वो नंबर डिविजिबल है 11 से। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मैंने बहुत ही कम समय में आपको बताने की कोशिश करी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4 भी करेंगे और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये पक्का समझ में आया ना। मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया, ठीक है। बाय।